Good morning, class 4th. Welcome in online classes. Your book is Science Booster. इसके राइटर हैं वीर बाला रस्तोगी। ये आपकी बुक चल रही है इस बार क्लास 4th और हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट, यानी प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट डे है। इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर सब मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसके दो चीज रह गई हैं इस चैप्टर में, एक ऑड वन आउट और सेकंड गिव रीजन। तो टुडे आई विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ऑड वन आउट से मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज की। इसके बाद हम गिव रीजन करेंगे। तो क्लास लिसन बी केयरफुली एंड सी द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल circle the odd one odd out and give reason of your choice. First है A, leaf blade, leaf effect, midleaf, and root hair। अब देखिए आपको इसमें से कौन सा अलग लग रहा है। लीफ ब्लेड, लीफ इफेक्ट, मिडलीफ और रूट हेयर। कौन सा अलग है इसके अंदर से? इसके अंदर से अलग है रूट हेयर। रूट हेयर इसलिए अलग है क्योंकि ये लीफ ब्लेड, लीफ इफेक्ट, मिडलीफ ये क्या है? पार्ट्स ऑफ द लीफ है। ये किसके पार्ट्स हैं? लीफ के पार्ट्स हैं। जो आपको मैंने कल डायग्राम बनवाया था, आपको बनाने को दिया था, आपने घर पे बनाया होगा तो आपने देखा होगा ये सब क्या थे? लीफ के पार्ट थे। लेकिन रूट हेयर लीफ का पार्ट नहीं है, ये प्लांट का पार्ट है। प्लांट के नीचे प्लांट में नीचे होता है। बी है जाइलम, फिलोम, स्टोमेटा और बीज। अब इनमें से अलग अलग कौन सा है? इसमें से अलग है बीज। क्यों अलग है? क्योंकि जाइलम, फिलोम और स्टोमेटा का काम करना होता है प्लांट्स में, तो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जाइलम मिनरल्स और वाटर को ऊपर पहुंचाता है, फिलोम फूड को ऊपर पहुंचाता है, स्टोमेटा गैस एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसका काम स्टोमेटा करता है। लेकिन बीज पत्तियों में होता है, इसका कोई प्लांट के अंदर ऐसा कोई काम, इन जैसा काम नहीं होता, इसलिए ये इन सबसे अलग है। थर्ड है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। ठीक, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर, इन चारों में से कौन सा अलग है? देखिए, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है, वाटर वेपर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं, तो ये सबसे क्या है? अलग है। क्यों? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो इन चीजों को देते हैं और इसको लेते हैं, तो ये अलग है। बाकी वो तीन एक जैसे हैं। ठीक है, ये तो आपके हो गए ऑड वन आउट। ठीक है, आपको रीजन लिखना नहीं है, सिर्फ आपको मैंने समझा दिया है, आप सिर्फ इस पर सर्कल कर दीजिएगा। अब आप बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है क्लास, अब हम करते हैं गिव रीजन।
नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है, प्लांट्स ग्रो वेल इन सनलाइट। क्या प्लांट्स सनलाइट में ग्रो हो जाते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे सिर्फ आपको मैं आंसर लिखाऊंगा, क्वेश्चन आपको उतार लीजिएगा अपनी बुक में से। लिखिए आंसर नंबर 1, प्लांट ग्रो वेल इन सनलाइट बिकॉज sunlight is required for the process of photosynthesis in plants. Plant grow well in sunlight because sunlight is required for the process of photosynthesis in plant. प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, इसीलिए वो प्लांट सनलाइट में ही अच्छी तरह पैदा हो सकते हैं। आंसर नंबर सेकंड है आयोडीन सॉल्यूशंस टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन पोटैटो स्लाइस। जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो पोटैटो स्लाइस को ब्लू ब्लैक क्यों कर देता है? तो लिखिए आंसर, आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन potato slice due to presence of starch। तो आयोडीन सॉल्यूशन है वो पोटैटो स्लाइस को ब्लू ब्लैक इसलिए कर देता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है, इसलिए वो पोटैटो स्लाइस को ब्लू ब्लैक कर देता है। ओके क्लास, अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द प्लांट लीव्स आर इन ग्रीन इन कलर। बहुत सारे प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो हरे कलर की होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको उस दिन ही बताया था, क्योंकि पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। उसी क्लोरोफिल के कारण प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो हरे कलर की होती हैं। तो लिखिए leaves of most plants are green because the leaves contain a green पिगमेंट। उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इस तरीके से आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से खत्म होते हैं।
रिविजन भी खत्म होते हैं। ये चैप्टर आज है आपका कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, क्वेश्चन आंसर से संबंधित, रिविजन से संबंधित, एक्सरसाइज से संबंधित या चैप्टर की थ्योरी से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसका नाम है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एडेप्टेशंस क्या होता है। ओके क्लास 4th, एंड टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू।